तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एंगल बिटवीन टू लाइंस इन जनरल फॉर्म, यानी होमोजीनियस फॉर्म के अंदर, यानी जॉइंट इक्वेशन के अंदर सेकंड डिग्री की हमारे पास ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है जिसके अंदर ये दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन को, यानी उनकी दोनों की इकट्ठी इक्वेशन को जाहिर कर रही है। ठीक है, यानी वैसे हम आमतौर पे बात करते हैं जो सेकंड डिग्री इक्वेशन हो तो वो कर्व, किसी कर्व को जाहिर करेगी, लेकिन यहाँ पे ये कर्व नहीं है बल्कि दो स्ट्रेट लाइंस की इकट्ठी इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम अगर जॉइंट इक्वेशन हमें गिवन हो और हमें बताया, हमसे ये पूछा जाए कि क्या ये जो दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन बनी है, ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है या कोइंसिडेंस है, तो हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, उसी के लिए हमने क्या किया, पिछले लेक्चर में इन दो जॉइंट इक्वेशंस के फैक्टर्स बनाए और उसके बाद हमने इसको दो, इसकी जिन इक्वेशन से मिलके ये जॉइंट इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन मालूम की। वो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों से मिलके वो जॉइंट इक्वेशन बनी है। और अगर इन दो लाइंस के दरमियान हमने एंगल मालूम करना है, जैसे मैं यहाँ पे शो किया था, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, हमें इनकी स्लोप्स पता हो। चूंकि दो लाइंस के दरमियान एंगल हम स्लोप के थ्रू मालूम कर सकते हैं। तो कैसे मालूम किया जा सकता है जी, हम जानते हैं कि वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, चलो मैं लिखता हूं एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन बिटवीन टू लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, चले एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस। कैसे मालूम किया जा सकता है जी, टेंजेंट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब ये डिफरेंस है, अगर आप देखें तो ये इसको हल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की टर्म रह जाएगी अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह करते हैं कि m1 प्लस m2 की फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर भी डाल दूं और स्क्वायर रूट भी, स्क्वायर यानी चलें पहले स्क्वायर डाल दूं और स्क्वायर रूट भी डाल दूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो बन जाएगा m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2। अब दोबारा से जाहिर है इसको मैं अगर क्लोज करूंगा, अगर बंद करूंगा तो मेरे पास यही चीज बनेगी, लेकिन हमने इसको m1 प्लस m2 बनाना है। तो मैंने क्या किया, प्लस 4m1 ऐड भी कर दिया, 4m1 m2, और यही चीज सब्ट्रैक्ट भी कर दी। चूंकि मैं खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट किया, ताकि इक्वेशन, ताकि जो टर्म है उस पर फर्क ना पड़े, यानी जो हमारे पास न्यूमरेटर है उस पर फर्क ना पड़े। डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये जाहिर है ऐसे ही रहेगा m1 m2। अब अगर आप देखें तो 4m1 m2 माइनस 2m1 m2 ये बन जाएगा 2m1 m2। तो m1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, ये किसके इक्वल बन जाएगा, m1, ये देखें ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये होल। ठीक है, ये बन जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के इक्वल है, टेंजेंट थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब हमें m1 प्लस m2 चाहिए, तो हमारे पास स्लोप्स गिवन है। हम m1 प्लस m2 देखते हैं, m1 प्लस m2 किसके बराबर आता है और m1 टाइम्स m2 किसके बराबर आता है। तो सम ऑफ स्लोप्स और जो कि बनता है m1 प्लस m2, वो किसके बराबर आ जाएगा, m1 क्या है, माइनस h प्लस स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी आवर बी, और इसी तरह से प्लस है तो जाहिर है इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, बल्कि इस तरह कर लें एच स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी आवर बी। अब जाहिर है कि बी हमारे पास एलसीएम की, तो बी हमारे पास न्यूमरेटर है वो सेम है, एज इट इज आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास माइनस एच माइनस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस एच और माइनस इंटू माइनस प्लस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर
माइनस ए बी, ये ए स्क्वेयर माइनस ए बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू एच ओवर बी, ये आ गया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी सम ऑफ स्लोप्स। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स भी मालूम कर सकते हैं हम, ठीक है, चूंकि फार्मूला के अंदर ये दोनों चीजें यूज हो रही हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, तो वो कैसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कैसे आएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब मैं जाहिर टाइम शॉर्ट है अभी काफी, हमें इसको हल करना है सिंप्लीफाई। वन माइनस सिर्फ माइनस प्लस और एच प्लस, यानी ये देखें ये ए प्लस बी बन रहा है और ये ए माइनस बी बन रहा है, तो किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, मतलब एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे इस स्क्वायर ओवर बी टाइम्स बी बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल, ये माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी अवर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल, बी बी स्क्वायर से कैंसिल, ये आ जाएगा m1 टाइम्स m2 किसके इक्वल आ जाएगा, ए अवर बी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है, जो मेरे पास टेंजेंट थीटा है, इसमें मैं वैल्यूज डाल के इसको हल कर लूंगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और हमारे पास जो सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है इसको मैं यहाँ पे रखूंगा और इसको मैं हल कर लूंगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2, वो किसके इक्वल आया, माइनस टू एच ओवर बी, वैल्यूज हम डाल रहे हैं होल स्क्वायर, और माइनस फोर इंटू m1 m2 किसके बराबर आ गया, ए ओवर बी के, जबकि वन प्लस ए ओवर बी आ गया, वन प्लस ए ओवर बी इसको, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके स्क्वायर रूट नहीं डाला, ये हमने चीज़ मिस की है, ठीक है। ये हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी डालेंगे, ये होल्स, ये न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है हमारे पास, यहाँ पे भी मैंने इसको मिस किया, तो ये स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा। अच्छा चले, अब अगर आप देखें तो ये बन जाएगा फोर एच स्क्वायर, ये बन जाएगा फोर एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए ओवर बी डिवाइडेड बाय बी। देखें यहाँ पे b, चलें यहाँ पे भी हम b ओवर b कर देते हैं, न्यूमरेटर को एक बराबर करने के लिए, b से मल्टीप्लाई भी b से डिवाइड भी, तो ये बन जाएगा b ओवर b और प्लस a ओवर b, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपने न्यूमरेटर बराबर करना है तो मल्टीप्लाई b कर दें डिवाइड बाय, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर को भी b से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल आ जाएगा फोर एच, देखें यहाँ से मैं डायरेक्ट करूंगा, फोर एच स्क्वायर माइनस, चूंकि बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा बी, और फोर एच स्क्वायर माइनस फोर ए बी, फोर कॉमन ले लें तो फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी तो रहेगा स्क्वायर रूट में, जबकि फोर का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा टू, डिवाइडेड बाय यहाँ पे बी आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, और या ए प्लस बी प्लस ए या ए प्लस बी, ए की बात है, बी बी से कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा इज इक्वल आ गया टू इंटू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर, टू इंटू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। अब हम जानते हैं कि अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो, यानी जो जॉइंट इक्वेशन में लाइन होंगी अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, इन केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, यानी लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी तो क्या कंडीशन होगी, टेंजेंट 90 कितना होता है, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड इंटू टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके ए प्लस बी, और ये जीरो, इसका मतलब है कंडीशन क्या आ जाएगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि अगर ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर, जो कि जनरल इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस सेकंड डिग्री जो कि पेयर ऑफ लाइंस को जाहिर करती है, अगर इसमें इसका कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का सम जीरो आ जाए तो इसका मतलब है लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर आप एंगल जीरो रख लें, ठीक है, अगर मैं एंगल इन केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, तो जीरो में टेन जीरो जीरो ही होता है, तो जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा टू इंटू टू स्क्वेयर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है,
इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी, या ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, या 2 उधर डिवाइड हो जाएगा जाके तो और स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब देखें हम ये नहीं कह सकते कि ये जो अगर ये कंडीशन होगी तो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। पैरेलल नहीं हो सकती क्योंकि ये हमने स्टार्ट में बात की थी कि दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। अगर ओरिजिन से पास कर रही हैं तो इसका मतलब लाइंस क्या होंगी आपस में, कोइंसिडेंट। अगर थीटा इज इक्वल, अगर ये कंडीशन आएगी तो लाइंस आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर लाइंस होंगी। मतलब एक लाइन अगर ऐसे है, फर्ज करें ये एक्स, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो अगर एक लाइन ऐसे है दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही होगी, तो ये है जी कोइंसिडेंट लाइंस।